हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम अपने एमएस एक्सेल में होम टैब को फिनिश करने वाले हैं और ये हमारी 7th वीडियो होने वाली है। तो एंड तक बने रहिएगा। बाकी हम जानते हैं कि ये जो होम टैब है हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मतलब हम एक एक ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ले रहे हैं क्योंकि यही हमारा बेसिक होता है कि एमएस एक्सेल का और हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर हमने होम टैब को थोड़ा सा टाइम दे भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि आगे जाके हम अपना पूरा काम अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू और आज हम अपने एडिटिंग वाले पार्ट को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ऑटो सम से। तो ऑटो सम क्या वर्क करता है, जैसे कि हमने कोई भी डिजिट को हमें सम करवाना है, ऐड करवाना है, तब हम ऑटो सम का यूज़ क्या करते हैं। जैसे कि हमने इसका ले लिया तो यहाँ पे हम ले लेते हैं और जैसे आप इस पे नॉर्मल क्लिक करोगे तो यही ऑटो सम वाला जो ऑप्शन है ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आप एंटर कर दोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और होती है कि आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ये एक सम यही वाला ऑटो सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे एंड ऑटो सम एंड देन एंटर, तो वही आएगा, ठीक है। देन अगर आपको इन सब के निकालने हैं तो आपको बार बार इसका यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ड्रैग कर देना है। ओके, ड्रैग कर दोगे तो वर्क आराम से हो जाएगा, मतलब सभी के कंटेंट जो है वो ऐड होकर आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल और ये हमारी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है एवरेज वाला, तो हम एवरेज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं और हम देखते हैं कि हिंदी वाले सब्जेक्ट में एवरेज क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे इस एरो पे एंड एवरेज वाले पे क्लिक करेंगे एंड देन एंटर। आप देखोगे यहाँ पे एवरेज कितना निकला है, 28.3, ठीक है। अगर हम इंग्लिश का एवरेज निकालें तो कितना निकलेगा, यहाँ पे जाएंगे एवरेज करेंगे और अपने जो हमारा सिलेक्शन है उसे देंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते उसे, खुद से भी आप रेंज दे सकते हो। तो इसमें मेन वर्क क्या होता है, रेंज देना। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश में कितना है, 30.7। मैथ का भी निकाल के ही देख लेते हैं इतने का। तो हम जाएंगे ऑटो सम पर एंड एवरेज, देन इन दोनों का एवरेज नहीं चाहिए, मैथ्स का एवरेज चाहिए, तो सेलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 27.6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, बना सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसमें काउंट नंबर, और काउंट नंबर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको सेलेक्ट करेंगे किसी भी सेल को जिसमें आपको करना है, काउंट नंबर करेंगे एंड देन यहाँ पे हम कर लेते हैं पूरी टेबल को रेंज कर देते हैं, ठीक है, एंड देन एंटर। अब आप देखोगे कि इस टेबल में जितने न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी हुई हैं, सिर्फ उन्हीं को ये क्या करेगा, सेल को क्या करेगा, काउंट करेगा। मतलब उन सेल्स को काउंट करेगा जिन सेल्स में कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है। अगर आप ध्यान से ध्यान दोगे तो ये कितने हो गए, 1 2 3, और ये क्या हो गया 4, और इनके नीचे कितने 10, तो 4 10 40, तो ये आंसर आ गया। लेकिन फिर सिलेक्ट तो हमने ये भी किया था और ये भी किया था, ये वाला, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हुआ, तो ये है टेक्स्ट। ये क्या करता है, सिर्फ उन सेल्स को कलेक्ट करता है, सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ होता। मान लीजिए अगर मैं इसे बैक कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नंबर घट जाएगा। अगर मैं इसको भी गायब कर दूं तो ये 39 की जगह 38 हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 38। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज कर सकते हैं और अपने किसी भी डाटा में कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज से सेल्स हमारे भरे हुए हैं उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट होता है मैक्स एंड मिन। तो मैक्स एंड मिन का क्या वर्क होता है, मैक्स जो होता है वो आपके डाटा में सबसे बड़ी डिजिट को ढूंढ के देगा और मिन जो होता है आपकी डाटा में सबसे छोटी डिजिट को ढूंढ के देगा। कैसे ढूंढ के देगा, आपको जिस सेल से करवाना है उस पे करना है, इस पे जाएंगे मैक्स करेंगे और सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी, छोटा ही ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं रश्मि वाला, तो ये हमने कर लिया और ये हमने रेंज दे दी। अब आप यहाँ पे पहले ही देख लो, ये है 35
23 एंड 28। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 35, तो यहाँ पे भी 35 आने वाली है। एंटर करेंगे, अब आप देख सकते हो 35। तो मैक्स क्या करता है, आपकी सबसे बड़ी डिजिट जो होती है आपके रेंज में उसे ढूंढ के देता है। अगर आपको सबसे छोटी चाहिए तो मिन का यूज करोगे, एंड देन यहाँ पे हम ले लेते हैं लव वाला और यहाँ पे दे लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो 15 है वो 40, 25 और 15 में सबसे छोटा होता है 15, जो कि वह क्या करता है, मिन वर्क करता है। इस तरीके से मिन मैक्स वगैरह यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर मोर फंक्शन पे जाओगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि आप आगे भी सीखने वाले हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है फिल का। फिल में आते हैं हमारे बहुत सारे ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट। कैसे? एक शीट ले लेते हैं नई, उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10 और इसको हम यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें इस 10 को इतने एरिया में क्या करवाना है, फिल करवाना है 10 ही 10। ठीक है, तो जितने आपको लेफ्ट साइड से क्या करवाना है, फिल करवाना है। आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, फिल पे जाओगे एंड लेफ्ट वाले पे जाके क्लिक कर दोगे। तो अब क्या हुआ, ये हो गया गायब। क्यों हो गया? अब मैंने क्या बोला था, लेफ्ट साइड को करना है, लेकिन यहाँ तो लेफ्ट साइड दे ही नहीं रखी, हमने तो राइट साइड दे रखी है। तो ये वाली चीज थोड़ी ध्यान रखने वाली है, इसीलिए मैंने करके भी बताई है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको राइट साइड फिल करना है तो राइट वाले पे जाके ही क्लिक करना है। ठीक है, तो अगर आपने राइट पे जाके क्लिक कर दिया, मतलब सिलेक्शन राइट का दे रखा है और क्लिक लेफ्ट पे कर रहे हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। देन आप मान लीजिए अब 10 आपको चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए फिल पे जाना है और लेफ्ट पे जाके क्लिक करना है। आ गया। अब आप चाहते हो कि यहाँ से डाउनवर्ड हो, कहाँ से, यहाँ से डाउनवर्ड फिल हो इतने एरिया में, तो पहले सेलेक्ट करेंगे, फिल पे जाएंगे एंड डाउन है तो डाउन। अगर डाउन साइड सेलेक्ट किया तो सिलेक्शन डाउन होगा और अपवर्ड किया तो अपवर्ड होगा। डाउन किया तो हमारा ये क्या हो गया, 10 सेलेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं इतने एरिया में ऊपर साइड भी हो, तो फिल पे जाएंगे एंड अप, कहाँ, अप जा पे, अप पे जाके क्लिक कर देंगे, तो ये अप साइड में जाके क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा और फिल भी हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट, ये हमारे 4 ऑप्शंस हो गए। देन हमारे नीचे 3 भी दे रखे होते हैं जो काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो चलिए इन्हें भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम इधर साइड का ये वाला एरिया जो होते हैं इन्हें डिलीट कर देते हैं। पूरे को कर देते हैं गायब, और ये हमने एक वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं 1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फिल के अंदर एक्रॉस वर्कशीट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ये वाली शीट ले लेते हैं। अब आप, ये क्या वर्क करता है, फिल के अंदर ये जो एक्रॉस वर्कशीट है ये क्या वर्क करता है, तो ये करता है, आप अगर किसी भी फॉर्मेटिंग को, इस जो ये जो शीट है, ये जो डाटा है हमारा, इस डाटा को किसी और शीट पे लेके जाना चाहते हो तो विदाउट कॉपी पेस्ट किए ले जा सकते हो। और कॉपी पेस्ट करोगे तो फॉर्मेटिंग जाएगी और टेक्स्ट भी जाएगा, कंटेंट जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो इसके थ्रू, अगर आप चाहते हो कि फॉर्मेटिंग ना जाए तो फॉर्मेटिंग, विदाउट फॉर्मेटिंग भी टेक्स्ट जाएगा, जो आपका डाटा है वो जाएगा दूसरी शीट पे। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट ना हो, फॉर्मेटिंग हो, तो अब तो भी वो जाएगा। कैसे जाएगा देखते हैं। तो ये हमारा है शीट नंबर 1 और ये हमने कर लिया। सबसे पहले डाटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिल पे जाएंगे और यहाँ पे अब आप देखोगे तो एक्रॉस वर्कशीट क्या होती है, सब पहले से ही क्या होती है, अनेबल देखी हुई होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका डाटा है उसे करना है सेलेक्ट एंड कंट्रोल के साथ आपको उस शीट पे जाके क्लिक करना है जिस पे है, और जिस पे कॉपी करवाना है उस शीट पे जाके क्लिक करना है। तो मैं कर देती हूँ शीट 1 पे क्लिक और कर देती हूँ शीट 7 पे क्लिक। ठीक है, ये हमारा आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके फिल पे जाना है और यहाँ पे देखोगे कि एक्रॉस वर्कशीट वाला जो ऑप्शन है वो चेक्ड हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे और अगर आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यही होने वाला है। अब हमारा इसमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑल, कंटेंट्स और फॉर्मेट्स। अगर आप ऑल पे जाके क्लिक करके ओके करोगे तो आपका जो भी है बिल्कुल शीट 7 पे क्या हो जाएगा,
पेस्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ कंटेंट पे करोगे तो इसमें जितना कंटेंट है बस वही जाएगा, फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं जाएगी। अगर आप फॉर्मेट्स पे करोगे तो सिर्फ फॉर्मेट जाएगा, आपका कंटेंट वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मेट पे जाके क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ओके। अब आप जाके देखोगे शीट 7 पे, तो ये वाला जो फॉर्मेट था जो हमारी शीट 1 पे था, जैसे यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, ऊपर जो हमारे 4 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, ये क्या हो रही हैं हमारी, क्या हो रही हैं, एक मर्ज हो रही है। तो इस यहाँ पे देखोगे तो वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे दे रखी है, लेकिन कंटेंट नहीं है क्योंकि हमने कंटेंट को सेलेक्ट नहीं कर रखा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किस में से करते हैं, अपने फिल में जाकर अक्रॉस वर्कशीट से। अब हम देखेंगे सीरीज वाला ऑप्शन, तो सीरीज वाले ऑप्शन के लिए एक शीट ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1, मतलब जहां से भी आपको डिजिट लिखनी है, फिर उसके बाद सेलेक्ट करके फिल पे जाएंगे और सीरीज को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। अब अगर आप कॉलम्स को सेलेक्ट करके रखोगे तो कॉलम्स के हिसाब से चीजें आएंगी, और रोज को सेलेक्ट करके रखोगे तो रोज के हिसाब से आएंगी। तो हम कर लेते हैं कॉलम, और लीनियर को रखते हैं। लीनियर मतलब कितनी डिजिट का आप लीनियर रहेगा, ये 1 के बाद 2 3 4 5। उसके बाद स्टेप वैल्यू कितने का डिफरेंस चाहिए, और उसके बाद कहाँ तक चाहिए, तो हमें चाहिए 20 तक, तो 20 लिख लेते हैं। उसके बाद कर देते हैं ओके। अब आप देखोगे कि यहाँ से क्या कॉलम्स में क्या हो गए हैं, 20 तक डिजिट ऑटोमेटिकली फिल्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसे हम नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉउट करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे हम इसकी मदद से भी इसे कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट हो गया कि हमें किसी में कुछ करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4 रैंडमली, और फिल में जाते हैं और करते हैं सीरीज। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या होता है, देखो लीनियर में होता है कि आपको 1 स्टेप आगे जाके दिखाएगा, लेकिन ग्रोथ में क्या होगा, उसकी मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, उसकी मल्टीप्लाई होगी। अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो आप यहाँ पे, जैसे हमें 4 का डिफरेंस चाहिए तो 4 का ले लेते हैं। कहाँ तक चाहिए, हमें 40 तक चाहिए तो 40 का ले लेते हैं। उसके बाद हम कर देते हैं ओके। तो ये कहाँ था, कॉलम्स में था, सॉरी रोज में सेलेक्ट था, तो 40 तक कॉल रोज में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजों को यहाँ पे रख सकते हो। देन अब यहाँ पे अब हम जाते हैं नॉर्मली, इस पे जाके फिल पे जाते हैं एंड सीरीज पे जाते हैं। कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे और ग्रोथ पे जाके सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कर देते हैं 40, क्या कर देते हैं 40 एंड देन ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारी जो चीजें थी वो आई नहीं, क्यों नहीं आई वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये जो था हमारी चीजें काफी ज्यादा इफेक्ट करने लग जाती हैं, तो ये जो हम करेंगे कॉलम्स में, और यहाँ पे कर देते हैं 4, क्योंकि हमें डिफरेंस कितने का चाहिए, 4 का चाहिए, और हमने पहले डिफरेंस सिर्फ 1 दे रखा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे कहाँ तक आपको चाहिए, तो ये हम कर देंगे 40। उसके बाद हम कर देंगे ओके। अब आप देखोगे तो जो 40 मतलब जो 4 का टेबल है वो आपका यहाँ पे लिख चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे और भी टेबल्स आप यहाँ पे खुद से कर सकते हो, डिफरेंस दे सकते हो और उसे सीरीज में ला सकते हो। देन हम फिर से कॉलम्स करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है डेट। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेट लिख लेते हैं 2/02 और 2025, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल्स में जाएंगे, सीरीज में करेंगे, और डेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुकी है। कहाँ तक रखेंगे, 1 स्टेप रखेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं चाहिए, हमें 1 का ही डिफरेंस चाहिए। और कहाँ तक चाहिए, हमें मान लीजिए हमें चाहिए 10 तक, 10 तारीख तक चाहिए, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रही हैं। तो अलग अलग चीजें अलग अलग होती हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे मेरा नहीं आया, तो कभी कभी जो होता है एक्सेल चीजों को नहीं समझ पाता, या फिर हम चीजों को अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम डेट हो जाएंगी, नीचे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। देन हमारा क्या होगा, जैसे हमने लीनियर पे करके किया, तो देखो सब में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। जैसे हमने ये कर लिया 10 तक एंड देन ओके। अब आप देखोगे तो यहाँ पे तो आया ही नहीं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें फॉर्म्ड होती हुई दिख जाएंगी, जैसे कि लीनियर में अलग होगा, डेट में अलग होगा, वीकडे में अलग होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपको संडे मंडे फिल्ड करवाने हैं तो ऑटो फिल करोगे,
अगर आपको डेट फिल करवानी है तो डेट फिल करवाओगे, ग्रोथ मल्टीप्लाई करवा के कुछ करना है तो मल्टीप्लाई करवाओगे एंड देन ओके कर देना, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये आप खुद भी कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है क्लियर वाला, और क्लियर में आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो टेबल है, ये वाली चीज़ जो है वो हमारी क्लियर हो जाए, बिल्कुल हट जाए, तो क्लियर ऑल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो गया कि हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग हटानी है, तो आप क्या करोगे, हम इस पे ले लेते हैं और बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं। अब हम जाते हैं क्लियर पे और क्लियर फॉर्मेटिंग। अब आप देखोगे कि ये जो फॉर्मेटिंग थी हमारी बोल्ड और इटैलिक की, वो क्या हो गई, क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग हट जाएगी। कोई कंटेंट हटाना है तो कोई कंटेंट, बिल्कुल कंटेंट ही हट जाएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी, पर अगर जब तक कंटेंट नहीं रहेगा तब तक फॉर्मेटिंग, ऐसे जैसे कि बैकग्राउंड में आप कलर लगा देते हो तो वो नहीं हटेगा। ठीक है। अग, अगर आपने किसी में कमेंट लगा रखा है किसी भी चीज में, तो आप उसे भी हटा सकते हो, लेकिन कमेंट आगे आएगा तो आप इसको आगे भी यूज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है शॉर्ट एंड फिल्टर। तो हम इसके लिए एक शीट ले लेते हैं जो हमारी पहले से ही बनी हुई है। तो हाँ, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है, और यहाँ पे जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर। अगर हमें A to Z चाहिए, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद अगर आपको इन टेक्स्ट्स को, इन नेम को सी अल्फाबेटिकल शॉर्ट्स में चाहिए, तो आप कैसे करोगे, जैसे पहले A आए, फिर B से जो नेम शुरू होते हैं वो आए, फिर C से जो शुरू होते हैं वो आए, D से शुरू होते हैं फिर U आए, तो इस तरीके से आप करोगे एंड देन शॉर्ट एंड देन ओके। ठीक है, ये हमारा हुआ, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल वही के वही है। क्यों, अब वो भी हम बता देते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, बहुत सारे क्या करती हैं, बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करती हैं। तो आपको सबसे पहले क्यों नहीं होता वो भी जानना जरूरी है, और क्यों होता है वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें अब हमारी अरेंज हो चुकी हैं। वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं कैसे होती हैं, तो फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और ये एक्सपेंड द सिलेक्शन ना करके, मैंने इस पे कर रखा था तब नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, इसी की वजह से नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने आपको करके भी बताया था। ठीक है, कंटिन्यू पे करेंगे और शॉर्ट कर देंगे। अब आप देखोगे तो ये क्या हो गई, चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये ए जो है, ए नंबर वाले सबसे लास्ट में आए, जो लास्ट वाले होते हैं वो पहले आए, तो आप क्या करोगे, Z to A। सेम वही चीज प्रोसेस, यहाँ पे सेलेक्ट करना, शॉर्ट करना। अगर आप यहाँ पे जाके क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे, तो वो क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा होता है कस्टम शॉर्ट, इस पे जाके क्लियर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, शॉर्ट करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ से चीजों को दे सकते हो। कैसे दोगे, देखो, ये क्या है, Z to A, A to Z। ठीक है, कस्टम लिस्ट वही आ गई। नेम आपको कौन सा चाहिए, नेम दे सकते हो, वैल्यूज दे सकते हो, सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन्स, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। हम जाते हैं इस पर एंड कस्टम शॉर्ट, तो ये हमारा आ चुका है। अगर अब हमसे क्या चाहिए, A to Z में चाहिए, Z to A। अब एक और चीज, अगर आपको नंबर्स में करना है तब, सिर्फ नंबर्स में, तो ये हमने सेलेक्ट किया, पूरा कर लेते हैं। उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम शॉर्ट, इसको जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे एंड देन अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये जो ऑप्शंस है वो क्या हो गए, चेंज हो गए। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसे कर देती हूँ थोड़ा सा छोटा। ठीक है, इतना काफी है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं वो पहले छोटे आए, छोटे नंबर्स वाले, फिर बड़े नंबर्स वाले आए। तो स्मॉल टू लार्ज, लार्ज टू स्मॉल चाहिए तो लार्ज टू स्मॉल, मतलब सबसे पहले बड़े नंबर आए फिर छोटे आए। तो मैंने इस पे क्लिक किया एंड देन ओके। अब देखोगे तो सबसे ऊपर जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, फिर नीचे आते आते सबसे क्या हो गई, सबसे जो कम वैल्यू है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। उसके बाद हमारा होता है फिल्टर। अगर आपको इसमें फिल्टर लगाना है तो फिल्टर लगा सकते हो। सेलेक्ट किया, और आपको पता है फिल्टर क्या होता है अगर आपने पुरानी वीडियोस दे रखे हैं तो। अब आप यहाँ पे देखोगे तो फिल्टर कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे फिल्टर लग गए। अब आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपसे आपके बॉस बोल रहे हैं कि मुझे उन लोगों के नाम दो जिनकी जो हमारी जो जिनकी सैलरी क्या है, 5000 है। तो आप इसमें जाओगे और यहाँ पे देखोगे सीरियल नंबर के हिसाब से सीरियल नंबर, अगर आपको सैलरी के हिसाब से देनी है तो सैलरी पे जाओगे।
इसको जाओगे एंड 5000 एंड ओके। अब आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 5000 वाले लोगों का डाटा आप उनको दे सकते हो। तो आपको अगर कोई ऐसा डाटा देना हो जो एकदम यूनिक हो, अलग हो, तो आप फिल्टर्स का यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद इसे दोबारा से वैसे ही बनाने के लिए सेलेक्ट ऑल कर देना है एंड देन ओके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमारा क्लियर और री अप्लाई यहाँ पे आ जाता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देन हमारा होता है फाइंड एंड सेलेक्ट। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड फाइंड करना हो, सेलेक्ट करना हो, तो आप कैसे करोगे। अब ये जो हमारी फिल्टर लग रहे हैं, अब आपको इन फिल्टर्स को हटाना है, तो आप कैसे हटाओगे, मैंने पहले बताया था अपनी लास्ट वीडियोस में। तो आप बताओ अगर आपको पता है तो, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, अपने चीजों को देखोगे कि कहाँ पे कौन सी चीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे आगे आने वाली चीजों में आपको पता चल जाती है, बहुत ही ज्यादा मेन होती है। I mean, आप देख सकते हो कि चीजें बहुत ही ज्यादा अलग अलग चीज होती हैं, तो आप यहाँ पे खुद से भी कर सकते हो। बाकी इन फिल्टर्स को हटाना और ये सारी चीजें करना तो आगे आने वाले टाइम पे, मतलब जो आगे हमारे आने वाले हैं टैब्स, उसमें भी आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीजें होती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे भी आपने यहाँ पे जैसे ये फिल्टर लगा रखा है, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और किसी भी सेलेक्ट, मतलब जो भी आपको डाटा चाहिए वहां से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती हैं। अब आप चाहते हो कि क्या करना है, आपको कोई भी वर्ड फाउंड करना है इसमें से, तो आप कैसे करोगे, फाइंड एंड सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे जाना है एंड फाइंड। फाइंड जो भी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे जो भी आपको चाहिए, जैसे आपने सर्च किया, हमें चाहिए चेस्टा, हमें चेस्टा को क्या करना है, ढूंढना है अपने डाटा में। तो क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट। अब आप देखोगे कि ये जो चेस्ट है वो क्या हो गया है, सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर फाइंड नेक्स्ट करोगे तो क्या होगा, जो नेक्स्ट होगी वो होगी, लेकिन नेक्स्ट तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही है, तो सिर्फ ये एक ही दिखाएंगी। अगर आपको कोई भी चीज एक्सचेंज करनी है, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा 25,000 है, इसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो इस पे सेलेक्ट करना है, रिप्लेस करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको रिप्लेस करना है, तो हमें करना है 25,000 और रिप्लेस करना है हमें 5,000 से। अब इसमें जितने भी 25,000 होंगे वो आपको रिप्लेस करने, तो रिप्लेस ऑल, बाकी एक को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस, तो मैंने कर दिया रिप्लेस। अब आप देखोगे ये जो 25,000 था वो क्या हो गया, हमारा 5,000 हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हो। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको किसी चीज पर जाना है तो आप गो टू जाओगे और रिफरेंस दोगे और वहां पे से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। तो जल्दी से चीजों को कवर कर लेते हैं। इसमें जितनी भी आगे आने वाली चीजें हैं, जितनी भी आप ज़्यादातर जिन्हें होम टैब में पढ़ चुके हो, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो लास्ट वीडियोस में जाकर देख सकते हो। गो टू स्पेशल, आपने अगर कुछ स्पेशल डाल रखा है तो जा सकते हो, लेकिन हमने कुछ डाल नहीं रखा। फॉर्मूलाज पे जा सकते हो, तो नो सेल्वर फाउंड फॉर्मूलाज, अगर यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगा हुआ होता तो आपको दिखता है, जैसे मैं लगा देती हूँ सम वाला। तो यहाँ पे हम जाते हैं और ऑटो सम पे जाके क्लिक कर देते हैं और इसको कर लेते हैं सम एंड ओके। अब आप देखना यहाँ पे फाइंड एंड फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यही सेलेक्ट हो गई सेल। कैसे, यहाँ पे जाओगे फॉर्मूला, देखो यहाँ पे सेलेक्ट हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इस सेल में क्या हो रहा है, फॉर्मूला क्या हो रहा है, हमने यूज किया है। देन कमेंट यूज किया तो कमेंट आएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया तो आएगा। कॉन्ट्रास्ट आएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको बता देती हूँ, ये जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी थी ये सारी यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स जो भी हैं आपके वो आप देख सकते हो। डाटा वैलिडेशन पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जा सकते हो। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को पर जा सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जब भी सेलेक्ट होंगी जब आपने अपने डाटा में कर रखी होंगी। ठीक है, अगर आपने नहीं कर रखी होंगी तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा जिसमें आपको चीज़ें बताएगा कि ये हमारी यूज नहीं हो रखी है।
ठीक है, आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर सपोर्ट।